भगवान है या नहीं। इस विषय पर संसार में सबके मत अलग अलग हैं। इस विषय पर दो वर्ग बन चुके हैं, लेकिन इसमें गरीब और अमीर का कोई मतलब नहीं है। संसार के नियम अनुसार संसार को चलाने के लिए परम पिता परमेश्वर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, और प्रारब्ध के कर्म अनुसार सभी धरती पर जन्म लेने वाले जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन जब बात आती है कि संसार को चलाने वाला कोई भगवान है या नहीं, इस पर अपनी अपनी समझ के अनुसार सबकी अपनी अपनी राय होती है। किसी का कहना होता है, इतने बड़े संसार को चलाने के लिए जिस व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है, उस व्यवस्था को चलाने वाले भगवान हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात से इनकार कर देते हैं कि विज्ञान के समय अनुसार इस पूरे संसार को कोई नहीं चला रहा है और विज्ञान के नियम के अनुसार यह संसार अपने आप चल रहा है। इसलिए कोई भगवान को मानता है और कोई भगवान को नहीं मानने के लिए आजाद है। लेकिन भगवान का मतलब क्या होता? जब तक इस विचार को कोई समझ नहीं पाएगा, तब तक वह भगवान के बारे में निश्चित रूप से अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। तो संसार में भगवान का एक ही मतलब होता है कि जो हमेशा सभी से प्रेम करता हो, और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर त्याग होता है, और जहाँ त्याग होता है वहाँ पर समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ कल्याण भाव छुपा होता है। इसलिए संसार में जब हम देखते हैं कि इन गुणों को कौन पूरा करता है, तो संसार में वह एक ही मूर्ति नजर आती है, और जिसे कहते हैं माता। संसार में जब भी कोई जीव जन्म लेता है, उसको सबसे पहले अपनी माता से प्रेम की अनुभूति होती है, और माता अपनी संतान से अत्यधिक प्रेम करती है, और प्रेम के वशीभूत संतान बगैर किसी भाषा के मन की भाव के अनुसार अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखता है, और माता के संरक्षण में अति प्रसन्न है। तो भगवान का मतलब यही होता है कि जो सबसे प्रेम करता है, अपनी संतानों से प्रेम करता है, वह भगवान कहलाता है। और संसार में माता के रूप में यह अलौकिक दिव्य रूप सबको मिलता है, और माता की गोद में कोई भी बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और माता की एक मुस्कान से वह माता की सभी हाव भाव समझ जाता है। और बच्चा जब भी किसी चीज की उम्मीद करता है, तो बच्चा किसी भाषा को ना जानते हुए माता उसकी मन की बातों को समझ जाती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ वाणी की आवश्यकता नहीं होती, और मन की बातों से दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। यह पहला संकेत होता है कि हम भगवान से जब भी बातें करते हैं तो किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसलिए बचपन में, अबोध बाल अवस्था में, जब माता की गोद में बच्चा रहता है, तो माता बच्चे की हर जरूरत को उसके चेहरे के भाव से समझ जाती है, और बच्चा भी माता के मुख पर आए हुए भावों से समझ जाता है कि माता उससे क्या उम्मीद करती है। और माता की क्रोध रूप भाव देख के बच्चा माता से सहम भी जाता है, जो माता उसके कल्याण भी करती है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई मनुष्य अपनी बात भगवान से करना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह जिस भी तरीके से अपने भगवान को मानता है, उस तरीके के अनुसार वह अपनी दोनों आंखें बंद करके और मन ही मन विचार करके अपने भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे पता है
संसार में माता के अलावा कहीं भगवान नहीं दिखता और भगवान हर कण कण में मौजूद है, लेकिन उसे पहचानने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है। और भगवान पर विश्वास होने के कारण कोई भी मनुष्य जिस तरीके से भगवान को मानता है, विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, उस तरीके से उसके सामने जाकर अपनी दोनों आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करता है और जो भी उसकी समस्या है उस समस्या का समाधान चाहता है। क्योंकि भगवान का मतलब है हमारी कितनी भी गलतियां हो वो हमें माफ़ कर सकता है, वो हमसे प्रेम करता है और हमें हर तरीके से क्षमा करता है। अगर हम अपनी गलतियों को गलती मान लेते हैं तो वह हमारी सारी गलतियों को माफ करने की भी ताकत रखता है। इस विश्वास के कारण हर व्यक्ति अपने अपने परंपरा अनुसार, धर्म अनुसार, रीति अनुसार भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है और भगवान भी उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि भगवान कहाँ रहता है? भगवान एक ही जगह रहता है और वह है मनुष्य के विश्वास में। अब वह अपना विश्वास कहाँ टिकाता है, कहाँ रखता है, यह उसके ऊपर है। अगर वह किसी मूर्ति पर विश्वास रखता है तो मूर्ति उसके लिए भगवान का कार्य करती है। अगर वह अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखता है तो माता उसके लिए भगवान का रूप ले लेती है और उसके मुख से निकले हुए आशीर्वाद बच्चे का कल्याण कर देती है। इसलिए भगवान है या नहीं है, यह सबके अपने अपने विश्वास के ऊपर है। कोई अपना विश्वास तो कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन दूसरे का विश्वास कोई करे या ना करे, इसलिए कोई दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। लेकिन संसार में देखने को मिलता है कि कुछ अपना काम बनाने के लिए क्षणिक विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर जिस प्रकार से विचार आते हैं उन विचारों की उपस्थिति उसके भगवान को हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अगर किसी कार्य को मैंने नहीं किया तो मैं नहीं जानता और मेरा भगवान भी नहीं जानता, लेकिन अगर किसी कार्य को मैंने सबसे छुपाकर अकेले में किया है तो उस कार्य को मैं भी जानता हूँ और मेरा भगवान भी जानता है, क्योंकि भगवान कण कण में रहता है, लेकिन वह विश्वास के कारण ही प्रकट होता है। इसलिए संसार में कुछ लोग क्षणिक इच्छाओं के कारण भगवान पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती है उस समय अपनी तरफ से घोषणा कर देते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतने लोगों के कहने पर जगह जगह जाकर अपनी मन्नतें मानी है, पर भगवान ने मेरा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भगवान है ही नहीं। लेकिन सभी लोग इस बात को कभी ना कभी मान ही लेते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था बना रखी है कि तुम जैसा करोगी वैसा भरोगे। लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आ जाएगा, मतलब कोई किसी भी रूप के अंदर भगवान पर विश्वास करेगा, तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। कारण जब किसी से बार बार संपर्क होता है तो आपस में प्रेम उमड़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा दूरी बनाने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, बातचीत करते रहने से काम बनने लग जाते हैं। इसलिए कुछ लोग बार बार अपने रूप के अनुसार भगवान को याद करते रहते हैं ताकि हमारा संपर्क उनसे बना रहे और हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। कुछ लोग नाकामयाब होने के बाद भी भगवान को नहीं माना करते और कुछ लोग कामयाब हो जाने के बाद भी भगवान को नहीं माना करते,
क्योंकि यह विषय सबकी अपनी अपनी समझ के कारण है और सब जानते हैं कि समझ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बनती है, क्योंकि बुद्धि जैसी चीज बाजार में किसी भाव नहीं मिला करती, और जब बुद्धि मिलती है तो किसी गरीब के घर भी कोई बुद्धिमान पैदा हो जाता है, और अमीरों के यहाँ भी कभी कभी कोई बुद्धिमान पैदा हो जाता है। तो बुद्धिमान बालक कहाँ पर मिलेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन बुद्धि अपने पूर्व जन्म के कारण प्रारब्ध अनुसार मिलती है। इसलिए जो इस व्यवस्था का इस प्रकार से संचालन करता है उसे ही हम भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन भी नहीं है। वह परम न्यायकारी है और सबके साथ न्याय करता, लेकिन वह चाहता है कि सबका भला हो। जैसे किसी कक्षा का शिक्षक चाहता है कि उसके सभी बच्चे कामयाब हो जाएं, लेकिन संसार में सब जानते हैं कक्षा एक बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एक जैसी और समझाने वाला शिक्षक भी एक, लेकिन फिर भी अपनी अपने ध्यान के कारण, अपनी अपनी लगन के कारण, अपनी अपनी रुचि के कारण सबकी कामयाबी अलग अलग होती है। कोई बहुत अच्छे प्रदर्शन के कारण कक्षा का नाम कर देता है और कुछ कम प्रदर्शन के कारण टीचर या शिक्षक का नाम बचा लेते हैं, और कुछ बच्चे मेहनत तो करते हैं पर बार बार समझाने पर भी उनकी कुछ समझ में नहीं आता और वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और वह शिक्षक का नाम खराब कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान सबके कल्याण के लिए सारी व्यवस्था कर देता है जिसको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान सब पर पूरी नजर रखता है क्योंकि वह कण कण में मौजूद है और चाहता है कि हर मनुष्य जिस कारण से मनुष्य का जन्म लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, और अगर वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता तो मनुष्य जीवन लेने का कोई मतलब नहीं रहता। संसार के सुख भोगने का कार्य मनुष्य जन्म लेने का कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई अपने आने का मकसद नहीं समझता तो वह संसार के सुखों को भोगने के लिए भगवान को मानने लगता है, और कुछ प्रारब्ध के कारण, अपनी कामयाबी के कारण सभी संसार के अंदर यह घोषणा कर देता है कि मेहनत करने से समस्त सुख मिलते हैं और भगवान पर विश्वास करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि प्रारब्ध से उसका हर कार्य बनता चला जाता है और वह अपनी मेहनत को प्राथमिकता दे देता है। लेकिन और संसार में लोगों को मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, इसका रहस्य वह स्वयं नहीं समझ पाता। इसलिए संसार में जितने भी समाज सुधारक आए उनके तेजस्वी भाषणों के कारण संसार आश्चर्य से, मनमोहक रूप से, उसकी मोहिनी वाणी से उनसे प्रसन्न तो रहता था पर उन जैसा आचरण नहीं कर पाता था, क्योंकि उनके पास उन जैसा प्रारब्ध नहीं था। इसलिए भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान यह संकेत के अंदर सबको समझा देता है, लेकिन फिर भी अगर किसी की समझ में आ जाए या ना आ जाए यह उसकी प्रारब्ध के कारण होता है। जय गुरुदेव।